वा सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2-3 दिनों से गर्मी के आसार बढ़ने के बाद अब एकाएक मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जहां चारों ओर कोहरे ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया और ठंडी हवाओं से ठिठुरन भी बढ़ गई। तो वहीं मौसम में बदलाव के साथ ही लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां लोग ठंड की वजह से घरों में ही दुबके नजर आ रहे हैं तो कई लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। दूसरी ओर कोहरे के चलते किसानों की फसल को नया जीवनदान मिलेगा। तो तेज हवाओं की वजह से ठिठुरन यहां पर देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि कोहरे की वजह से फसलों को चूंकि फायदा तो होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं राहगीरों के लिए और सड़क पर निकलने वाले लोगों के लिए ये कोहरा मुसीबत का सबब भी कई दफा बन जाता है। प्रदेश में कई सड़क हादसे हो रहे हैं। पूरे देश में कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी की दर घटी है, उस वजह से कई सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। कोशिश यही है, आवश्यकता यही है कि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो ही ऐसे कोहरे के समय में वाहन लेकर सड़कों पर निकला जाए और उसी के साथ में पूरा एहतियात भी बरता जाए। बहरहाल कोहरे से फसलों को फायदा होगा, इस वजह से किसानों के जो चेहरे हैं वो यहां खिले हुए हैं। और अचानक एक बार फिर से तेज ठंडी हवाओं के साथ में जो ठिठुरन है वो प्रदेश के कई स्थानों में देखने को मिली है। कोहरे से फसलों को फायदा होगा, इस वजह से किसान यहां पर संतुष्ट हैं। लेकिन जो मौसम की अटखेलियां हैं सर्दी के शुरुआती दौर से ही जारी है। एकाएक अचानक सर्दी तेज होती है, जिसके बाद जो तापमान है उसमें वृद्धि अचानक दर्ज की जाती है। लेकिन जैसे ही लोगों को लगता है कि अब सर्दी का मौसम कम हुआ, वैसे ही तेज सर्दी यहां पर देखने को मिलती है। फिलहाल अधिक जानकारी के साथ नागौर के मूंडवा से दामोदर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दामोदर, अचानक से एक बार फिर से जो सर्दी का प्रकोप है क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी भी काफी कम है कोहरे के चलते, क्या पूरी अपडेट? एक सर्दी का असर बढ़ गया है, जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण जनजीवन भी भारी प्रभावित हुआ है। इसे देखा जाए तो ठंड कोहरे के साथ ही ठंडी हवाओं का भी दौर देखा जा रहा है। वहीं यातायात को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब 10 बजने को आए हैं, लेकिन कोहरे अभी तक रात के समान है और आने जाने वाले यातायात को भी अपनी हेडलाइटें जलाने को मजबूर किए हुए हैं। जी दामोदर, ऐसे में वाहन लेकर जो लोग निकलते हैं उनके लिए तो परेशानी का सबब है ये मौसम। कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से घटनाओं की आशंका जो है बनी रहती है, लेकिन किसान कितना संतुष्ट है क्योंकि ये जो कोहरा है फसलों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है? ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार किसान अभी रबी की फसलें कर रहे हैं, जिसमें जीरा है, गेहूं है, सरसों है इत्यादि की फसलें कर रहे हैं, और एकाएक जैसे ही ये कोहरा आया है तो किसानों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। कोहरे के कारण किसानों की फसलों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। जी चलिए दामोदर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। बीकानेर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन रेंग रेंग चल रहे हैं। साथ ही वाहनों को दिन में भी लाइट्स जलानी पड़ रही है। आपको बता दें, बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़, नोखा, कोलायत, खाजूवाला और लूणकरणसर के गांव में घना कोहरा छाया हुआ है। तो वहीं तेज सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिला। दूसरी ओर किसानों के कोहरे से अच्छी फसलों की उम्मीद यहां पर उन्हें जगी है। खबर बीकानेर की कोलायत